नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस संकट के बीच देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच एक बार फिर से सियासी उठापटक तेज हुई है। राज्य में कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से विदाई हो सकती है। येदियुरप्पा की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रखे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बीती रात ही जहां 5 मंत्रियों की बैठक भी हुई थी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की गई है। कर्नाटक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कर्नाटक में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं और उनकी कुर्सी से विदाई हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बीती रात ही 5 मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद अब ये चर्चा चल रही है कि जल्द ही येदियुरप्पा की विदाई हो सकती है। हालांकि भाजपा ने इन बातों का खंडन किया है। इसी मामले से अलग जहां बीती रात बेंगलुरु में तकरीबन ये 5 मंत्रियों की इस पूरे मसले पर बातचीत हुई है, मंथन चला है। कर्नाटक सरकार में मंत्री सुधाकर के घर पर हुई इस बैठक में 5 अन्य मंत्री भी शामिल हुए, जिसमें येदियुरप्पा की विदाई जैसी स्थिति बनती है तो उसके बाद क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा की गई। इस बैठक में सुधाकर के अलावा बीएस पाटिल, आनंद सिंह, सोमशेखर, नागेश भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिद्धरमैया की सरकार गिरने के बाद से सभी विधायक बीएस येदियुरप्पा के भरोसे पर ही भाजपा के अंदर आए थे, भाजपा का साथ दिया, जिन्हें बाद में मंत्री पद दिया गया था। अब अगर येदियुरप्पा की ही मुख्यमंत्री पद से विदाई हो जाती है तो इनके भविष्य पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ऐसे में बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। दरअसल कर्नाटक में स्थानीय मीडिया ने बीएस येदियुरप्पा की विदाई की बात की थी, जिस पर भाजपा की ओर से बयान जारी किया गया। बीजेपी प्रवक्ता गणेश कार्णिक की ओर से कहा गया था कि बीजेपी की ओर से उन अटकलों को खारिज किया जाता है जहां राज्य के नेतृत्व में बदलाव की बात कही जा रही है। चर्चाएं थी कि बीएस येदियुरप्पा को दिसंबर तक सीएम पद की कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसके पीछे उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ कई विधायकों और मंत्रियों की नाराजगी को भी वजह बताया जा रहा है। साथ ही भाजपा अभी से नेतृत्व बदलकर आने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात हुई 5 मंत्रियों की बैठक अब कई सवाल खड़े करती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से अभितोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभितोष, क्या अभी संभावना है, क्या वाकई येदियुरप्पा की कुर्सी जाने वाली है? देखिए, येदियुरप्पा को जब मुख्यमंत्री पद पर लाया गया था उस वक्त भी जब इन पर आरोप थे बहुत पहले से, किस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप रहे और उन आरोपों से उभरे, उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बनाए गए, क्योंकि लिंगायत समाज जो है उसके बीच में बीएस येदियुरप्पा की बहुत अच्छी पैठ है, बहुत अच्छी पूछ है। यही वजह है कि बीएस येदियुरप्पा जब वहां पर मुख्यमंत्री फिर से बनाए गए दोबारा, तो उनके साथ एक बहुत बड़े जो सियासतदान थे वो बड़े स्तर पर जुड़े। लेकिन इस बीच में चूंकि अब उनकी उम्र बीएस येदियुरप्पा की लगभग 77 साल हो रही है और जैसा कि बीजेपी में एक नियम बनाया गया है कि यहां पर जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो जाती है, उनको एक विदाई दी जाती है, एक सम्मानजनक विदाई दी जाती है। तो इस लिहाज से इस समीकरण को यहां पर यह बताया जा रहा है कि हां, बीएस येदियुरप्पा इस मामले में अब फिट बैठते हैं, इस उम्र के इस पड़ाव पर वो पहुंचे कि हो सकता है कि उनकी विदाई हो। लेकिन सिर्फ कयासबाजी हो रही है, यहां पर अब बैठकों का दौर भी चल रहा है और इस कयासबाजी को उस वक्त बल मिला जब बीएस येदियुरप्पा दिल्ली में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जेपी नड्डा साहब से भी मुलाकात की थी और उसके बाद भी ये कयासबाजी का बाजार यहां पर गर्म हुआ कि हां, बीएस येदियुरप्पा की विदाई का कार्यक्रम बन रहा और इसी वजह से बीएस येदियुरप्पा साहब बार बार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन बीएस येदियुरप्पा अगर वहां पर मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं और उसके बाद कौन उनकी कुर्सी पर विराजमान होगा, यह बड़ा सवाल यहां पर हो जाएगा, क्योंकि उनके विकल्प के तौर पर, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अभी कोई बड़ा चेहरा वहां पर नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीएस येदियुरप्पा के जो वहां इस्तीफे की बात जो है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की जो खबर है, उसका खंडन यहां पर बीजेपी कर रही है। लेकिन आप यह भी देखिएगा कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जब खत्म हो जाए और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद इनका भविष्य तय हो सकता है। तो अभी से
कयासबाजियों का दौर यहां पर शुरू हो गया है और इसको लिंक किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद यहां पर कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। तब तक यह माना जा सकता है कि बीएस येदियुरप्पा साहब सेफ हैं, लेकिन उसके बाद तक क्या सेफ रहेंगे? बिहार इलेक्शन के जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद क्या वो सेफ रहेंगे, उनकी कुर्सी बची रहेगी, उसको लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं, भले ही यहां पर इसको खारिज कर रही हो बीजेपी। लेकिन अभी तो बीएस येदियुरप्पा भी कर्नाटक में उनकी क्या पैठ है ये हम सभी जानते हैं, तो वे किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? क्या इस पर सहमति है या फिर उनके समर्थन के जो विधायक हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं, वो लोग इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, इसको आप इस सियासत को इस तरीके से समझिए कि यहां पर अभी खुलकर सामने कोई नहीं आएगा, खुलकर सामने कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ बैठकों का दौर हो रहा है और पर्दे के पीछे अभी सारी कहानी चल रही है। अब यहां पर अगर इस तरह की कोई बात सामने भी आ रही है तो यहां पर बीएस येदियुरप्पा प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर चुके, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर चुके हैं और स्थिति अपनी भी स्पष्ट कर चुके हैं और वो भी ये चाह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है, कि आगे भविष्य में वो कंटिन्यू करेंगे या फिर आगे मुख्यमंत्री पद पर कोई दूसरा ऐसा दावेदार है जो उनके कद का। तो फिलहाल बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि बीएस येदियुरप्पा जैसे कद के एक बड़े नेता को जो मुख्यमंत्री पद को वहां पर संभाल सके उसको लाना। लेकिन अभी पूरा ध्यान यहां पर केंद्र सरकार का भी पूरा ध्यान यहां पर एनडीए को लेकर है कि बिहार इलेक्शन में किस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहेगा, किस तरीके से यहां पर नीतीश कुमार पर जो भरोसा फिर से यहां पर बीजेपी जता रही है, उस भरोसे पर नीतीश कुमार साहब कितना खरे उतरते हैं और उसके बाद बिहार इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा, जब परिणाम आ जाएगा, उसके बाद बीएस येदियुरप्पा के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है। अफवाहें अगर हैं, यहां पर अगर चिंगारी है, धुआं है, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं चिंगारी होगी। यही वजह है कि अफवाहों का बाजार यूं ही नहीं गर्म हुआ। इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो मैं बता रहा हूं कि एक लगातार ये मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि इनको शायद ये पता लग चुका है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। दूसरे कि वो जो क्राइटेरिया यहां पर बीजेपी ने बनाया था कि जो वरिष्ठ नेता हो गए हैं, जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है, बीएस येदियुरप्पा इसमें फिट नहीं बैठते हैं, उनकी उम्र 77 साल होने वाली है। ऐसे में वो उस उम्र के दायरे में वो फिट नहीं बैठेंगे, यही वजह है कि उनकी विदाई तय हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस पर कुछ स्पष्ट तौर पर बीएस येदियुरप्पा साहब नहीं कह रहे हैं। बीजेपी जरूर स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हां, ये अफवाहें हैं और इन पर विराम लगना चाहिए, लेकिन अफवाहें यूं ही नहीं है। बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी वाकई यहां पर खतरे में है। बीजेपी के वर्जन को माने कि अभी फिलहाल खतरे में नहीं है, लेकिन फिलहाल और उसके बाद अब वाकई ये खतरा टल गया है, इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हां, यह कहा जा सकता है बिहार इलेक्शन तक यह खतरा जरूर टला हुआ है यहां पर। जी, तो अभी तो खबरों में अभी आगे बढ़ेंगे, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें।